आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसका मेन ये होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो उसको क्या एक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने की एक जो परियोजना रहती है, प्रणाली रहती है, उसी को हम सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट होते हैं, जो घटक होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। जैसे सोलर पैनल हो गया हमारा, और सोलर पैनल का काम होता है कि जो हमारा सूर्य से प्रकाश आता है तो उसको क्या करता है, ये डीसी पावर जनरेट करता है इससे सोलर पैनल। इसका मेन कारण यही है कि वो सूर्य के प्रकाश को डीसी में परिवर्तित करता है। डीसी के बाद में हमारा इन्वर्टर रहेगा, दूसरा पार्ट होता है हमारा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है और उस एनर्जी को हम तभी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा एक बैटरी सिस्टम होता है, 3 नंबर का पॉइंट। तो बैटरी सिस्टम का ये काम होता है कि हमारी जो डीसी पावर होती है उसको स्टोर करता है, वो डीसी को स्टोर करता है, तो बैकअप के लिए अच्छा है। और उसके बाद में हमारा एक मुख्य पार्ट आता है चार्ज कंट्रोलर, जिसको सोलर चार्ज कंट्रोलर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी डीसी पावर आती है तो बैटरी को ये एक कंट्रोल के रूप में रखता है। जैसे फास्ट चार्जिंग करना, अधिक चार्ज नहीं करना, जल्दी से डिस्चार्जिंग नहीं होने देना, तो वो एक कंट्रोल करके रखता है बैटरी को, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आता है हमारा स्ट्रक्चर माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा पैनल्स रहते हैं, अब उसको तो हम ऐसे तो ज़मीन पे कहीं रख नहीं सकते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो आंधी वगैरह, तूफान वगैरह कुछ आए तो उससे वो इधर उधर बिखरे नहीं, कहीं उड़ के दूसरी जगह मूव नहीं कर जाए। तो वो स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है पैनल को, ताकि पैनल एक जगह स्थापित रहे। और इसके बाद में इसका जो एडवांटेज है, इसके बारे में बात करूँगा। तो एडवांटेज इस प्रकार से होते हैं, एक अक्षय ऊर्जा स्रोत, मतलब जो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, इस टाइप की हमारी सोलर सिस्टम की जो ऊर्जा होती है वो होती है, इसीलिए इसको, ये एक एडवांटेज है इसका। दूसरा ये है कि बिजली का बिल कम आना या न आना, और एक फ़ायदा ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब सोलर प्रोजेक्ट जो रहता है उसके प्रकार, तो सोलर सिस्टम जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि ये जो सोलर सिस्टम जो लगा रहता है वो हमारी जो ग्रिड रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें घरों में प्राप्त होती है, उससे ये कनेक्ट रहता है, इसलिए उसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। एक रहती है ऑफ ग्रिड। तो ऑफ ग्रिड में हमें जो हमारी ग्रिड है वो कनेक्ट नहीं रहती है, इसमें बैटरी सिस्टम कनेक्ट रहता है, तो उसको हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और तीसरी जो सिस्टम है वो रहता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें बैटरी को भी हम कनेक्ट रखते हैं और ग्रिड को भी कनेक्ट रखते हैं, और उसमें जैसे हम डीजी वगैरह वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी है। ये 3 टाइप का हमारा सोलर सिस्टम रहता है। अब सोलर प्रणाली के ज़रूरतों का आकलन भी करना चाहिए हमें। तो वो इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि हमें कौन से टाइप का सोलर प्रणाली लगानी है,
कौन सा सिस्टम रहना चाहिए, तो उसमें अपने को आंकलन करना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत कितनी है पावर के हिसाब से और कौन सा सिस्टम लगाना है, तो एक आंकलन ये होना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा इंस्टॉलर होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस वाला हो, तो उस टाइप से हमें उसको चुनना चाहिए। और तीसरा ये रहता है हमारा इसमें कि अनुदान प्रोत्साहन के लिए हमें आवेदन का